प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि आज फिर से एक बार परमेश्वर ने एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके आशीष और उसके उपकार को याद करके उसके नाम को ऊंचा करते रहें। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 22 अध्याय 12 से लेकर 17 वचन तक। इस जगह पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं को किस प्रकार से आशीष देता है और परमेश्वर परीक्षाओं में स्थिर करता है, और जब हम उससे कितना प्यार करते हैं इस बात को साबित करने के लिए अब्राहम ने किस प्रकार से परमेश्वर की वायदाओं को अपने जीवन में देखा और किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा मानी। आज यदि आप पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर की वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। आप शुरू से अंत तक बने रहे, ताकि आपके लिए प्रार्थना होगा और परमेश्वर की आशीष आप तक पहुंचेगी। आइए हम शुरू करें, इस वचन को पढ़े। उत्पत्ति 22 अध्याय उसकी 12 से लेकर 17 वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस समय अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा और अपने सींगों से एक झाड़ी में बांधा हुआ। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होमबलि करके चढ़ाया, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। कि यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की वाणी है कि मैं अपनी ही एक शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनारों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों को अधिकारी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु के लोगों, इस वचन में हम देखते हैं कि उसने अब्राहम को चुना था। इसकी पीछे की घटना आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जो हमने पढ़ा है उस बात को मैं बताना चाहता हूं कि कई बार हम परमेश्वर को प्यार करते हैं। परमेश्वर को हम लोग कई बार कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे सबसे बढ़कर प्यार करता हूं, सबसे बढ़कर प्यार करता हूं। अब्राहम के जीवन में भी इस प्रकार की बातें आई। आप जानते हैं अब्राहम बांझ था, उसकी पत्नी सारा बांझ थी। परमेश्वर ने उसे वायदा किया था कि परमेश्वर उसे एक संतान देगा, और करीबन 25 साल के बाद परमेश्वर ने एक संतान उसे दिया, और उस संतान को भी परमेश्वर अपने लिए मांगता है। और इस जगह पे अब्राहम जो बुढ़ापे में जो बच्चा पाया था, जो लड़का पाया था, उस लड़का जवानी की अवस्था में बढ़ रहा है, करीबन 17 साल का उम्र में बड़ा हो चुका है। और उस समय पे परमेश्वर की वायदा है, परमेश्वर की आज्ञा उसके पास आती है कि परमेश्वर कि अपने बेटा को मेरे लिए बलिदान चढ़ा। और इस समय पे यह साबित करने के लिए अब्राहम के पास में कि परमेश्वर की बातों को चुने या अपने बेटा को चुने या अपने परिवार को चुने, क्योंकि उसको बुढ़ापे में मिला है। उसकी पत्नी क्या सोचेगी अगर उसके बेटा को बलिदान कर दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, क्या सोचेगी? ये कुछ नहीं सोचा। उसने सोचा कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज इस संदेश के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज आपके और मेरे पास भी है कि कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हम तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तेरी बातों को मानते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, क्या आज हम अपने आप को झांकने की जरूरत है कि हम परमेश्वर को प्यार करते हैं? कहीं हमारा मन संसार की ओर तो लगा हुआ नहीं है? क्या हमारे मन अपने रिश्तेदारों, अपने उन रिश्तों में तो बंध नहीं गया है? परमेश्वर से हम अधिक प्यार नहीं कर पाते हैं। हम भावनात्मक में बह गए हैं, इमोशनल हो गए हैं। परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल बीइंग बनाने के लिए, आत्मिक बनाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा कि हम आत्मिक बन जाए, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता आत्मा है। आज हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में खो गए हैं, दुनिया की उन प्यार में, दुनिया के लोगों में, दुनिया के चीज़ों में हम खो गए हैं, पर जीवित परमेश्वर के प्यार को हम भूल गए हैं। प्रभु के लोगों, इस वचन से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इस बात को कि हम भी उसे प्यार करते हैं। कई बार कहते हैं कि प्रभु मैं सबों से बढ़कर तुझे प्यार करता हूँ, सबसे अधिक बढ़कर मैं तुझे प्यार करता हूँ। पर कहीं ना कहीं एक बार आप देखें, अपने आप को झांकिए, जब कई लोग
दुनिया में ही कहते हैं जब उन्हें प्रेयर के लिए जाना होता है, प्रार्थना के लिए जाना होता है, पर उस समय पे कोई और चॉइस आता है तो उस बात को भूल जाते हैं। और कई बार संसार की बातों के अंदर पे, संसार के प्यार के अंदर पे, संसार के भावनात्मक के अंदर पे परमेश्वर के प्यार को भूल गए हैं, पर ऊपरी तौर से ही कहते हैं कि मैं परमेश्वर, मैं तुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। देखिए इस जगह पर अब्राहम ने कि परमेश्वर को इतना ज़्यादा प्यार करता था कि परमेश्वर ने स्वयं बोला, मैं जानता हूँ, मैं जान गया तू मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, तू परमेश्वर का भय मानता है। यदि आज आप और मैं परमेश्वर का भय मानते हैं, कई संसार के बातों में खो तो नहीं गए हैं, क्योंकि मसीह जीवन एक सैक्रिफाइस जीवन है। मसीह जीवन परमेश्वर से प्यार करना है, मसीह जीवन परमेश्वर से प्यार करना है, परमेश्वर का भय मानना है, इसे साबित करना है। कई बार हमें जो चीज़ अच्छा लगता है, कई बार जो हमें चीज़ जो प्यारा लगता है, जो संसार की ओर खींच सकता है, वो चीज़ हमें कई बार बलिदान करना पड़ता है। कई बार हमें उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़, वो बातें, सांसारिक प्यार संसार की ओर लेके जाएगा, ना कि परमेश्वर की ओर लेके जाएगा। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की ओर प्यार करेंगे, जो चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ आपसे परमेश्वर नहीं छीनेगा। जो चीज़ आपको पसंद है, आपको परमेश्वर कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा, आपको परमेश्वर कभी भी दुख नहीं पहुंचाएगा। परमेश्वर कभी भी आपको ऐसे हालातों में नहीं छोड़ेगा जिससे आप निराश, हताश हो जाए और आप डूब जाए उसमें और मर जाए। परमेश्वर चाहता है आप उससे प्यार करें, उसकी भय माने, और दुनिया की बातों से, दुनिया की प्यार से, उन चीज़ों से बढ़कर परमेश्वर से प्यार करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम देखते हैं जब उसने सोचा, जब उसने ये किया, तब परमेश्वर के दूत ने दोबारा उसको दर्शन देके कहता है कि सचमुच एकलौते पुत्र को भी तूने रख नहीं छोड़ा, इस कारण निश्चय तुझे आशीष दूंगा। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आशीष आपके लिए है, पर आपके पास चॉइस है। आप किससे अधिक प्यार करते हैं, परमेश्वर से या दुनिया के लोगों से, दुनिया के रिश्ता से, दुनिया की पदवी से, दुनिया के चीज़ों से? सबसे अधिक आप परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर को आपको आशीष देगा। एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में परमेश्वर कुछ भी चीज़ छीनना वो नहीं चाहता है। जो कुछ भी दिया है उसका है, उसकी आशीष है। इसलिए आप परमेश्वर से प्यार करें। शायद आपके उन स्वभाव के कारण से, शायद आपके उन इमोशनल के कारण से, शायद आपके उस भावनात्मक के कारण से, शायद आपके जीवन में कई बार आशीष को रोका हुआ है, आशीष रुका हुआ है। शायद वो आत्मिक आशीष हो सकता है, शायद वो भौतिक आशीष हो सकता है, शायद वो चंगाई के आशीष हो सकता है। इस समय पे सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपे, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में डिपेंड्स हो जाए। उस पर भरोसा करें कि परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। यदि आप इस बात पे यकीन करते हैं, परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर के वचन में आप निर्भर हो जाए, उसके ऊपर अपने आप को छोड़ दे, आपको वो चंगाई देगा, आपके हर एक आशीष को देगा, हर एक उन रुकावटों को दूर करेगा। सच में परमेश्वर की वायदा सच्चा है, परमेश्वर की वचन आप तक पहुंची है, इसलिए वो आशीष देना चाहता है। इन दिनों में चाचे, कौन आपका आशीष को रोका हुआ है? कहीं आप तो नहीं है, अपने आप तो नहीं है। इसलिए सबसे अधिक परमेश्वर से प्यार करें, सबसे अधिक परमेश्वर का भय माने। दुनिया की चीज, दुनिया का रिश्ता, सबसे अधिक परमेश्वर आपकी कोई भी रिश्ता को खराब नहीं करेगा, कोई भी चीजों को छीनेगा नहीं, बल्कि परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है, तोड़ने वाला नहीं है। वो आपको आशीष देगा। इस बात को याद रखें, वो आपसे प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए रख नहीं छोड़ा। और परमेश्वर ने आपको और मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए दे दिया। आपके लिए और मेरे लिए मारे गए वो, और तीसरे दिन जी उठे, आज जीवित है और आपके और मेरे साथ है, और आपको आशीष देना चाहता है। इस समय आप उस परमेश्वर से रिश्ता सही करें, उसका भय माने, उसके करीब आए, सबसे अधिक उससे प्यार करें। आपकी बंद आशीष, आपके रुका हुआ आशीष भी खुल जाएगा, हर एक रिश्ता सही हो जाएगा। परमेश्वर से सबसे अधिक प्यार करें, उसका भय माने। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, जितने भी लोगों ने सुना है सभी को तू आशीष दे। हर एक रुका हुआ आशीष यीशु मसीह के नाम में, सारे रुकावट दूर हो जाए, आशीष मिल जाए। शायद वो हो सकता है चंगाई की आशीष, चाहे वो भौतिक आशीष हो, चाहे वो आत्मिक आशीष हो, क्यों ना हो, कोई भी रुकावट क्यों ना हो, सब दूर हो जाए और हर एक आशीष उनके जीवन पे मिलने पाए। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु प्रभु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप पहली बार सुने, फिर से एक बार कहना चाहता हूं, आप सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगता है तो जरूर दूसरे तक शेयर करें ताकि परमेश्वर की आशीष दूसरे तक भी पहुंचते रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।